हेलो जी, सत श्री अकाल जी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जहाँ से व्लॉग छोड़ती हूँ वहीं से आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आंटी आ गई थी सफाई करने, सफाई बर्तन हो रहे हैं। ठीक है, छोले चावल बना के रख दिए, रौनक को खाना दूंगी। छोले बनाए थे, अभी चावल भी बनेंगे भी थोड़ी देर में। तो वो चावल खाएगा, उसके बाद जाना था, पुरमाशी है। तो यहाँ पे आंटी सफाई कर रही है, इसलिए तो मैं वेट कर रही थी। मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया था कि मैं कहा पापा ना मुझे भी दिखाना, तो मैं आप सबको भी दिखाऊंगी। पापा अभी हॉस्पिटल में है, तो दिल्ली जाने का प्रोग्राम बन रहा है, कैंसिल हो रहा है, बन रहा है, कैंसिल हो रहा है। वो उसका रीज़न यही है कि बाहर चल रही हैं बारिशें, तो बारिशों के चक्कर में जाना आना बड़ा मुश्किल हो रहा है बच्चों के साथ, दोनों को लेकर मेरे को। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैं लास्ट टू लास्ट दिल्ली गई थी, तो तब भी बारिशों का टाइम था और गाड़ी ना मतलब बहुत ज़्यादा ना स्लिट होगी 1 किलोमीटर तक, तो फिर वो उसके लिए डर बैठी है अब। तो इस करके अब आ गया पापा का फ़ोन। तो बच्चे भी देखना चाह रहे थे बार बार नाना जी को, और मैं भी देख रही थी। अब ना पापा का हॉस्पिटल चेंज किया हुआ है। तो एक्चुअली पापा की इतनी तबीयत ख़राब होने का रीज़न है कि मम्मी का जाना। मम्मी चले गए हैं तो पापा की तबीयत ख़राब हो गई है। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि पापा ना भाई ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, डिप्रेशन में जैसे होता है ना बंदा, कि दिमाग में बस वो अकेले रहने की वजह से भी ऐसे हो रहा है। जबकि अभी मेरी दोनों सिस्टर उनके साथ में हैं। सॉरी, बीच में ना घंटी बजी है, आंटी आई होगी काम वाली मेरी ये करते हुए रिकॉर्डिंग। तो ये पापा ना मेरी सिस्टर ना खिला रही है, वो खाना भी नहीं खाते, इतना ज़्यादा जिद करते हैं, नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना ऐसे करते हैं। तो फिर भी उन्हें खिलाना तो है ना ज़बरदस्ती, तो ये उन्हें ज़बरदस्ती खाना खिलाया जा रहा है। तो मेरी सिस्टर मुझे दिखा रही थी, तो मेरी सिस्टर ना ज़बरदस्ती खाना खिला रही थी, वो मुझे दिखा रहे थे, देख गुड़िया है ना कितना तंग कर रहे हैं। मैं कह रही थी कोई बात नहीं, तो खा लेंगे, धीरे धीरे खिला रही थी। वो उनको बड़ी कोशिश कर रही थी खिलाने की, वो खा रहे थे, को बार बार हाथ पकड़ते हैं, नहीं खाना नहीं खाना। क्यों? क्योंकि जब बंदा 15-20 दिन से बेड पे हो ना, तो फिर वो अलकत आ जाती है। पापा को भी अलकत आ रही है बड़ी ज़्यादा, मगर क्या करें कि अब उनकी कोई थेरेपी चल रही है, तो थेरेपी की वजह से ना उनके गले में भी ना वो पाइप सा डला हुआ है, तो इस करके ना वो परेशान हुए पड़े हैं। तो जी शाम के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बदमाशी थी, जाना भी था गुरुजी। तो फिर वहाँ चले गए थे पापा से बात होने के बाद। तो वहाँ हम लोग वहाँ चले गए, मत्था टेक के आए। तो बस आके अब लेटी हूँ, सोच रही हूँ क्या करना है। कोई दिखाऊँ, ये देखो क्या दिखाऊँ। ये देखो ये टैची मैंने पैक करके रखी हुई है, पर बात वही है ना कि बाहर बरसात का मौसम में बहुत ज़्यादा, बारिश में कहाँ निकलेंगे, इसलिए वेट कर रही हूँ क्या करें क्या ना करें। अब मैं अंदर आके लेट गई हूँ, बच्चे बाटी भी देख रहे हैं। अभी देखते हैं क्या होता है। मैं गाड़ी वाले को तभी फ़ोन करूँगी ना जब बारिश का मौसम ठीक होगा। इतना ज़्यादा बारिश का मौसम है, थोड़ी देर के लिए धूप निकलती है, फिर बदल छा जाते हैं, और जाने के लिए 5-6 घंटे का रास्ता है। ड्राइवर बीच में रुकता भी है, रोटी वगैरह भी खाते हैं वो लोग, चाय पानी पीते हैं। कंटिन्यूसली गाड़ी ड्राइवर से भी नहीं चलती, तो फिर यही दिक्कत रहेगी ना रास्ते में। बरसात आ गई तो रास्ते में फिर कहीं गाड़ी खड़ी करनी पड़ जाएगी। बच्चों के साथ ये काम मुश्किल हो जाता है। मैं और दोनों बच्चों ने जाना है, फिर ये दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं रुकी पड़ी हूँ कि हाँ अगर सुबह धूप वाला मौसम हुआ तो फिर देखते हैं। सुबह सुबह निकल जाऊँगी, क्या करूँगी। कपड़े तो मैंने शाम को पैक कर लिए थे, पर वही बात है, पहले था कि मत्था टेक के आएंगे गुरुजी से, फिर आके निकल जाएंगे। पर वही है कि बाहर इतना बादल छाया हुआ है। अब मुझे पता नहीं है, चंडीगढ़ से निकलते ही पता चले रास्ते में बारिश मिल गई, फिर वहाँ दिक्कत हो गई। यहाँ तो इतना ढेर बादल छा रखा है ऊपर, देखो जरा, सोचते थे अभी पड़ी बारिश फिर दोबारा। क्या करेंगे पता नहीं मुझे। और पापा को तो आपने देख ही लिया क्या हाल है उनका, परेशान हो गया वो। मेरी दोनों बहनें लगी पड़ी हैं, मैं भी जावा। पहले एडमिट कराया था, थोड़े ठीक हो गए थे, तो घर ले गए थे। 24 घंटे बाद दोबारा हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ा। उसके बाद उनके वो पैर वगैरह जाम हो गया, उसके लिए गले से पाइप वगैरह डाल के कोई वो कर रहे थे प्रोसीजर। अब वो कह रहे हैं इनको पता नहीं यूरिया वगैरह कुछ बढ़ रहा है, तो डायलिसिस करनी पड़ेगी। ऐसे मेरी मम्मी की डायलिसिस होती थी,
सारा प्रोसेस वही होगा। फिर अब पाइप तो उन्होंने डाल रखा है, पाइप से उन्होंने की भी है 2 बार कुछ थैलेसीमिया, पता नहीं नाम नहीं आता ना, गलत नाम बोल जाऊँगी तो पता नहीं चलेगा। नाम मैं पूछ के बताऊँगी क्या प्रोसेस किया था उन्होंने। पहले गले से पाइप डाला हुआ है, तो वो ब्लड साफ़ करने का कुछ प्रोसेस है वो किया था। अब वो कह रहे हैं प्रॉपर डायलिसिस करनी पड़ेगी, अब वो बड़ी परेशानी है। देखते हैं क्या रहेगी भैया। ये बड़ा औखा प्रोसेस है डायलिसिस का। मेरी मम्मी ने बहुत दुख काटा है 4 साल ना, क्या बताऊँ मैं। बेचारी 4 साल इतना दुख कटे है ना मेरी माँ ने। कहने रब किसी भी ना किडनी वाली बीमारी ना दे। हर बंदे की किडनी सही होनी चाहिए, शुगर किसी बंदे नू नहीं होनी चाहिए। मैं कहनी हाँ, एक शुगर और एक किडनी खराब बंदा खा जाती है जमीन तो। इतनी मेरी माँ ने ना, इतनी सुइयां लगियां ना मेरी माँ नू, मैं दस नहीं सकती। जी मेरी माँ ने दुख हो गया ना, मैंने वाहिगुरू किसी भी माँ नू दुख ना दे। जा इतना दुख हो गया मेरी माँ बेचारी ने ना। 4 साल अंदर मेरी माँ की हालत ना इन्नी खराब हो गई सी ना, सुइयां लग लग के बेचारी का रोटी भी छुट गई सी बेचारी की खाण को। इतनी हालत खराब हो गई सी मेरी माँ की। मैं भी करती रही हाँ, पर फिर मैं बच्चे करके चंडीगढ़ आ गई हाँ। तन मेरी दोनों भैनों ने बेचारियाँ लगियां रही ने मेरी माँ के नाल, और हुण बेचारे मेरे प्यो वास्ते भी कर रही ने। मैं तो जानी हाँ 4 दिन रहनी हाँ, तो मिल मल के थोड़ा हस्पताल उन्होंने रह के आ जानी हाँ। तन मेरी दोनों भैनों ने बेचारियाँ दिन रात लगियां पईयां ने। तन ने बेचारियाँ दोनों भज के लगियां पईयां दोनों। मेरी तो ताकत ही खत्म हो गई सी मेरी मम्मी वारी। जितनी मेरे मैं कर सकी मैं किया, मेरे तो उस तो बाद होंदा ही नहीं। हुण ते मेरी भैन बेचारियाँ मेरे प्यो नू लैके इधर भज उधर भज, ये कर वो कर, सब कर रही ने बेचारियाँ। रब मेरी भैनों नू लंबी जिंदगी और अच्छी सेहत देवे। मैं तो कहनी हाँ, बेचारियाँ लगी पईयां मेरे प्यो दे नाल, रात रात तक मेरे प्यो नाल लगियां पईयां ने। पता नहीं मेरे केड़ा दुख रह गया सी मेरी माँ का। बाकी जो मेरे प्यो की तबीयत इन्नी खराब हो गई, किसी को बोल भी नहीं सकते, किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। इन्ना अच्छा मेरा प्यो नितनेम करने वाला, पता नहीं केड़ा दुख आ गया अगे, रब भी जानता है। तो हुण इन्नी टेंशन है ना, दिमाग तो इन्नी फिरे दर्द हो रही सिर मेरा सोच के। हुण तो रोटी भी नहीं खा रहे, इवें करते नहीं खानी, मार दो इवें कोई इवें कुछ होंदा है। जब तक रब की मर्जी ना हो गई, फिर कल को कुछ हो गया सारा कुछ खत्म हो जाएगा, पेकियां का कोई रह ही नहीं जाएगा। फिर पता नहीं रब केड़े रंगा च राजी है, मैं तो समझ नहीं आ रही। मैं कहनी मेरी माँ ने इन्ने दुख देखते, कम से कम मेरा प्यो तो सही रह जाता। मेरा प्यो कट लैंदा 8-10 साल, अपनी धियां दे बच्चों के विआह देख जाता, कुछ कर लेंदा मेरा प्यो। बीमारी ना बंदे नू खांदी है, इन्नी तकलीफ है। 15 दिन पहले वो अस्पताल रह के आए, 15 दिन रहे ने। हाँ 8-10 दिन रहे होंगे। 24 घंटे ली मेरी भैन छुट्टी कराए घर लै गई, 24 घंटे नहीं बीते तो फिर दोबारा उन्होंने घबराहट पै गई। मेरी भैन फिर दोबारा उधर पंजाई बाग लै गई, गुरसैन हॉस्पिटल, उधर एडमिट किते इन्ना दिन बीत रहे ने। बेचारे इन्ने तंग हो गए ने, किनू बोलन बेचारे। धियां दिल दुखांदियां ने प्यो ते, ये भी खावे वो भी खावे, वो तो बस कहते ने ना मैनू कुछ ना दिओ, कुछ ना दईए। प्यो नू भुखा भी नहीं छोड़ सकते असी अपने। आत्मा खराब हो रही है इस टाइम, की करिए समझ ही नहीं आ रही।
हर गुरुद्वारे हर जगह मत्था टेकता, बाबा जी ठीक करके लंबी ज़िंदगी दे दो, ठीक कर दो पहले ना। किडनी वाली बीमारी और शुगर वाली बीमारी ना बंदा खा जाती है। मेरी माँ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ 4-5 ਸਾਲ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ 1-2 ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, 1-2 ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਹ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਗਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਕਰਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾ ਲਾਂਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, बड़ा दुख है भाई। टेंशन ना जान ख़त्म हो रही है, ना जान का सुर बढ़ रहा है, ना कुछ हो रहा है। चलो देखने की होता सवेरे। 2000 years later। हेलो जी, सत श्री अकाल जी। तो जी मॉर्निंग हो गई है और तो जी आप सबका वेलकम हो गया न्यू व्लॉग में। पीछे टीवी चल रहा है, प्लीज़ इग्नोर करना, जसमान नहीं रहा। तो यहाँ मैंने आपको दिखा दिया, मैंने आलू काट लिए थे। मैंने आपको बताया था गोभी कटी पड़ी है फ़िश के अंदर, कल बताया था। तो मैंने गोभी आलू बनाने हैं रौनक के लिए और मैं करूँगी तैयारी। मैं घर दिखा रही थी कि अभी आंटी नहीं आई और जस अपना टॉयज़ के साथ खेल रहा था, तो इस करके तो गोभी आलू बनाऊँगी सब्ज़ी में और फिर साथ में बनेंगे फुलके। तो जी बीच में आ गया था पापा का फ़ोन, वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे कि वो आज क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो मेरी छोटी सिस्टर ने खाना खिला रही थी, तो मैं उन्हें थोड़ा सा हंसाने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ मैं दिखा रही थी कि नट्स और चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह सब मैंने ले लिया है। चाय तो पीती नहीं मैं अब। तो घर दिखा रही थी, अभी आंटी आई नहीं है, साफ़ नहीं हुआ। तो पीछे बच्चों का शोर भी आपको आ रहा होगा, उसको इग्नोर करना। सारी डस्टिंग वस्टिंग कर दी है, कपड़े बाहर डाल दिए हैं। आलू गोभी की सब्ज़ी बन गई है। तो आज बनाई है हमने आलू गोभी की सब्ज़ी जो कटी पड़ी थी। तो अब बनेंगे रौनक के लिए फुलके, मतलब अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जब आंटी काम वगैरह कर जाएगी तब फुलके बना दूँगी, वो खा लेगा। और मैंने अपना दलिया खिचड़ी खा लेना है, मैंने और कुछ खाना नहीं है। तो मैं अपना दलिया खिचड़ी खा लूँगी, वो फुलके खा लेगा। जस को जो खाना होगा परांठा वगैरह वो परांठी वगैरह खा लेगा। तारिया ने भेजा है मेरे के लिए लाबू टॉय। ठीक है, आपको पता ही होगा, पूछा चाइना है मेरी कमी मिलता है, वो दवाई से बेच रही है। ठीक है, चलो ठीक, और मेरे को मिल जाएगा तब वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है, तब दिखाऊंगा, आते नहीं ठीक, आज ही आना तो तानिया ने बोला है। ठीक। तो जी यहाँ पर मेरा आ गई थी खिचड़ी और मेरा वही ओट्स वाला नाश्ता, और नाश्ता और लंच एक ही समझ लो। पहले मैं रौनक बोलती खीरा ले आ, तो मैंने उसने कहा मैं जाऊँगा अभी तो ले आऊँगा, अभी वो गया नहीं है। अगर भूख लगी दोबारा तो मैं खीरा खा लूँगी। तो अब मैंने ये ले लिया है ओट्स खाने के लिए। एक्चुअली ये आपको ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा नहीं है, ये ना सूपी बनाया है, मैंने गाढ़ा नहीं किया। तो वो सुबह मैंने पी लिया चाय कॉफ़ी, ठीक है, और वही कॉफ़ी पी ली और नट्स खा लेते। उसके बाद मैंने अभी ये लिया ओट्स, ठीक है। अब शाम को देखेंगे। रौनक के लिए बना दिया आलू गोभी, आपने देखा था फिर ये सब्ज़ी बन गई थी आलू गोभी की। तो अभी आंटी आई नहीं है, 12:30 का टाइम हो गया, मुझे भूख लगी थी, मैंने कहा मैं ये खा लेती हूँ जब तक। आंटी आ गई थी, आंटी ने बर्तन धो लिए, ठीक है, तो घर की सफाई वगैरह शुरू हो गई है। हाँ आ जाएगा। तो आंटी कर रही है काम, अब मैं बनाऊंगी रौनक के लिए फुलके और व्लॉग का करूंगी यहीं पे एंड। तो व्लॉग खत्म करूंगी।